दोस्तों अभी सीजन चेंज हो रहा है, गर्मियाँ खत्म होकर अभी सर्दियों का वक्त शुरू हो रहा है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ रही है। तो इस वक्त एक प्रॉब्लम होता है बहुत ब्रीडर्स को कि उनके बर्ड्स जो है उनका इम्यूनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। बर्ड्स बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और खासकर जब जितना और भी ज़्यादा आगे जाकर और जितना ज़्यादा सर्दी पड़ेगा उतना ही ज़्यादा बर्ड्स बीमार होते रहेंगे। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, आप बर्ड्स का इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हो, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल में बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिर आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों बर्ड्स का जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रखना होगा कि पहले तो उनके केज के अंदर जो अननेसेसरी बैक्टीरिया वायरसेस होती है जो बर्ड्स को बीमार कर सकती है उनका आना जाना कम किया जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहले जो है कुछ गलतियां हमें नहीं करनी है। बहुत ब्रीडर इस तरह की गलती करते हैं जिसकी वजह से वो खुद बीमारी को अंदर लाते हैं। कैसे? देखिए कई सारे जो बैक्टीरिया वायरसेस होती है, जैसे उनमें से एक है साल्मोनेला जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बर्ड सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती है, फीवर होता है। वो केज के अंदर पनपता नहीं है, तैयार नहीं होता, वो बाहर से लाया जाता है। कैसे आते हैं? हम खुद लाते हैं, हम कैरियर्स होते हैं। हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं पूरे जगह से, कहीं से भी वो बैक्टीरिया हमारे शरीर पर आ सकता है, हमारे कपड़ों पर आ सकता है, वहाँ से हम केज के अंदर उसके लाते हैं या फिर केज के पास हम जब आते हैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हम होते हैं कैरियर। तो हमें इससे पहले ध्यान देना होगा कि जब भी हम बाहर से आए हम कभी भी डायरेक्टली केज के पास या केज के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें अच्छी तरह से पहले कपड़े चेंज करना चाहिए, खुद को साफ़ करना चाहिए, उसके बाद ही हम जो हमारे बर्ड केज है उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ साल्मोनेला नहीं कई और बैक्टीरिया के कैरियर्स भी हो सकते हैं। तो सेफ रहने के लिए कभी भी बाहर से आते ही आप केज के पास नहीं जाइए। पहले आप खुद को साफ कर लीजिए अच्छी तरह से, कपड़े चेंज कर लीजिए, उसके बाद ही आप आइए। सिर्फ आप खुद नहीं, आपके घर में कोई लोग आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, तो उनको भी पहले आप अगर दिखाना चाहते हो आपका केज तो दूर से दिखाइए, कभी भी केज के पास या फिर केज के अंदर मत लाइएगा। तो ये चीज़ें आपको पहले ध्यान रखिए। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो है केज की सफाई। बहुत ब्रीडर्स होते हैं कि इतना गंदा करके रखते हैं कि अपने बर्ड के केज को साफ ही नहीं करते, मतलब 2-3 हफ्ते में एक बार शायद साफ ना करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अब शुरू होने वाला है, आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो कर ही कर सकते हो, ठीक है। तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन आप साफ़ कीजिए। बारिश के सीज़न में आपको और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट साफ़ करना चाहिए होता है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन साफ़ करिए तो वही एनफ होता है, ठीक है। तो आपको साफ रखना होगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप गंदा रहोगे ऑब्वियसली वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा पड़ने लगे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है कि बहुत ब्रीडर करते हैं कि जो सॉफ्ट फूड होता है, जो सब्जियाँ होती है, फल होते हैं, बॉयल्ड राइस, बॉयल्ड एग, ये सारे जो चीज़ें होते हैं हम बर्ड्स को खाने के लिए देते हैं, वो सारी चीज़ें हम बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं। 2 घंटा 3 घंटा सारा सुबह सारा दिन रह जाता है केज के अंदर। ऐसा नहीं चलेगा। आपको उतना ही अमाउंट का खाना देना होगा जो बर्ड्स आधे घंटे में खाकर ख़त्म करते हैं, क्योंकि दो प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ अगर आप ज़्यादा देर तक खाना रखोगे। पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि खाना ख़राब होना शुरू होगा, सड़ना शुरू होगा, तो वहाँ से बैक्टीरिया अपने आप तैयार होगी और वो सड़ा हुआ खाना अगर बर्ड्स खाए तो वो ऑब्वियसली बीमार हो जाएंगे। ये पहली चीज़ हो सकती है। दूसरा चीज़ हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में दोगे, बहुत इतना अमाउंट करके आपने सॉफ्ट फूड दे दिया कि पूरा दिन चल रहा है सॉफ्ट फूड, तो ऐसा करोगे तो बर्ड्स का लूज मोशन शुरू हो जाएगा। लूज मोशन प्रॉब्लम ठीक करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और लूज मोशन से बहुत सारे बर्ड्स मर भी सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उतना ही अमाउंट का आप सॉफ्ट फूड दीजिए जो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए। उससे ज़्यादा आधे घंटे के बाद अगर देख रहे हो कि अभी भी सॉफ्ट फूड बचा हुआ है तो आप समझ लेना उतना आपने एक्स्ट्रा दिया है, आपको उसको बाहर निकालना होगा और अगले दिन उतना अमाउंट कम देना होगा। यही सिंपल चीज़ें आपको कुछ फॉलो करनी होगी। और पानी हमेशा आपको साफ़ पानी देना चाहिए, कभी भी अननोन सोर्स से पानी मत दीजिए। आप नॉर्मल टैप वाटर दीजिए, उससे ही बात बन जाती है। बहुत ब्रीडर करते हैं कि पानी उबाल कर देते हैं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसकी हमेशा ज़रूरत नहीं होती।
केज की सफाई की जब बात आती है तो एक और चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि बर्ड्स के केज के जो ये सारे मटकियाँ हो गए, उनके खाने के बर्तन हो गए, पानी पीने के बॉटल्स हो गए, तो फीडर्स जो होती है, वो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, जब आप उन्हें साफ़ कर रहे हो तो कोई भी डिटर्जेंट, साबुन या इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ पानी, और पानी में आप नमक, जो सादा नमक होता है, नमक आप डालकर उसे थोड़ा उबाल लीजिए उस पानी को। तो वो जो गुनगुना पानी तैयार हुआ, नमकीन पानी, खारा पानी, तो उस पानी से आप सब कुछ साफ़ कर लीजिए, उससे ही बात बन जाएगी, ठीक है। उससे ही सारे बैक्टीरिया वायरस जो उसमें आप पाना पहुँच सकते हैं सब क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी कुछ साबुन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन सारी चीज़ों से आप दूर रखिए, नॉर्मल नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी में होता है। अब दोस्तों इम्यूनिटी की जब बात आती है तो सब लोग मतलब सोचते लगते हैं कि आप अच्छा डाइट रखेंगे, अच्छा मेडिसिन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम बिल्कुल इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज़ है जो कि है मेंटल हेल्थ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हो, डरे हुए होते हो, टेंशन में होते हो, तब आपका इम्यूनिटी अपने आप घट जाएगा। सेम बर्ड्स के लिए भी होता है। तो बर्ड्स को जब अननेसेसरी स्ट्रेस लगता है बहुत ज़्यादा, या फिर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है उनकी स्ट्रेस बढ़ने का, वो है पूरे साल ब्रीडिंग करना। बहुत ब्रीडर्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा कमाई के लालच में, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, इस लालच में बर्ड्स को रेस्ट नहीं देते, पूरे साल भर ब्रीड कराते। ऐसा मत कीजिए, इससे आपका नुकसान हो रहा है। कोई भी 1 मिलीमीटर का कोई फर्क नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपको गर्मी के 2-3 महीने बिल्कुल ब्रीड नहीं कराना चाहिए बर्ड्स से। उन्हें बिल्कुल शांत रहने दीजिए, उन्हें रेस्ट दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उनका स्ट्रेस कम होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि उन्हें रेस्ट चल रहा है, उस वक्त रिलैक्स करने का टाइम है उनका, तो स्ट्रेस नहीं पड़ रहा। दूसरा, जब उसके बाद वो ब्रीडिंग करेंगे तो वो ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उनका पूरा रेस्ट चला था। तो कोई भी काम आप ब्रेक के साथ करोगे, थोड़ा टाइम लोगे, उसके बाद जब आप करोगे तो आपको आपका काम और भी अच्छा ही होता है। ब्रीडिंग भी वैसा ही है, आपका ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। आप सिर्फ लालच के चक्कर में पूरे साल ब्रीड मत कीजिएगा, आपका नुकसान हो रहा है, आपका ब्रीडिंग खराब होगा, बर्ड्स जल्दी मर जाएंगे, उनका कैल्शियम डिफिशियंसी दिखाई देगा, तो बर्ड्स का इम्यूनिटी ऑलवेज घटता ही रहेगा। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा टाइम लेकर बर्ड्स को रेस्ट करने दीजिए। दूसरा चीज़ एक हो सकता है कि बहुत ब्रीडर्स करते हैं कि बर्ड्स अपने वो जो बर्ड ब्रीडर्स होते हैं वो अपने बर्ड्स के केज में आईना रख देते हैं, मिरर्स रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं नहीं कहूँगा है, उसका नुकसान ही होता है, बर्ड्स का स्ट्रेस बढ़ता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने इस टाइम पे बना रखी है, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ज़रूर देखना चाहोगे। बर्ड्स को डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डर से भी इम्यूनिटी ख़राब हो सकता है। आप अचानक से बहुत सारे 2-3 लोग या फिर उससे ज़्यादा लोग एक साथ केज के पास आ गए, उससे बर्ड डर जाती है। या फिर चूहे, बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच, कुत्ते, ये सारे जो जानवर हैं, ये अगर अचानक से इनके केज के आसपास आ गए तो इन्हें इन सारी चीज़ों से डर लगता है। उन्हें लगता है कि ये शिकारी है, और कुछ एक्चुअल में है भी। तो इनसे बचाना आपका जिम्मेदारी है। आपके केज के आसपास ये सारे जानवर जितना कम हो सकता है उतना बेहतर है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब बजीज है, लव बर्ड्स, कॉकटेल, ये जावा, सारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, बहुत आसानी से डर जाते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा साउंड हो गया, डर जाएंगे। उस डर की वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ सकता है, इनका इम्यूनिटी खराब हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों बर्ड्स के डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट बिल्कुल नॉर्मल डाइट रहेगा। जो आपको सीड मिक्स देना है वो सीड मिक्स आपको प्रोवाइड करना होगा। सीड मिक्स आप नॉर्मल सीड मिक्स दे सकते हो, और साथ ही साथ आप बर्ड्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप पानी में बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हो। जैसे आप नींबू पानी मिला सकते हो, नींबू का पानी बनाकर दे सकते हो, नींबू का रस दे सकते हो, शहद दे सकते हो, जो कि एक्चुअली देना चाहिए क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो शहद दे सकते हो। बहुत लोग नारियल का पानी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बर्ड्स के लिए खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जो तुलसी का पत्ता दे सकते हो, कलमी का पत्ता, सहजन का पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ड्रमस्टिक लीव्स जिसे कहते हैं। आप पालक का पत्ता दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। फल जो होती है आप तरबूज दे सकते हो। अब तरबूज तो अभी मिलेगा नहीं, तो अगर आप गर्मी में देना चाहते हो गर्मी में दे सकते हो। आप खीरा दे सकते हो। आप अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं तो वो सारे आप ब्रोकली दे सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स ब्रोकली खाते हैं। बंधा गोभी जो होती है उसका पत्ता आप दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो।
सर्दी के वक्त संतरा जो होते हैं, ऑरेंजेस दे सकते हो, वो बहुत ज़्यादा काम का होता है, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। तो ये सारी ऑल वैरायटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स आप बर्ड्स को आसानी से दे सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कोई फल का जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो ना खाए बर्ड्स, वो एक्चुअल में टॉक्सिक होता है। तो उसको आप हटाकर बाकी सब आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ब्रीडर्स जो होते हैं वो अननेसेसरीली, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन बर्ड्स को एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड करते रहते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है वो जैसे कि फीवर का मेडिसिन होता है या फिर लूज मोशन का मेडिसिन होता है, तो वो सारी चीज़ें एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। नॉर्मेट्रोजेल, O2 या फिर आइबोजिल प्लस, ये सारे मेडिसिन एंटीबायोटिक है। ये अननेसेसरी प्रोवाइड करने से, कोई अगर बीमारी ना हो बर्ड्स को, अननेसेसरी अगर दे रहे हो तो बर्ड्स का शरीर का ही वो लॉस होता है, बर्ड्स का बीमारी बढ़ने का चांस होता है। ठीक है, ये शरीर के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप अभी दूर रखिए, अननेसेसरी प्रोवाइड मत कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बर्ड्स बहुत बीमार हो रहे हो तभी दीजिए। उसके अलावा जो आप पूरे साल भर बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो, सर्दी के में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, उनमें से शिफाए हयात एक मेडिसिन है। आप एम्बीप्लेक्स दे सकते हो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, विमेरल दे सकते हो जो कि मल्टीविटामिन मेडिसिन है। आप ग्रोबीप्लेक्स, एम्बीप्लेक्स जो मैंने अभी कहा वो दे सकते हो। आप ई सेल मेडिसिन दे सकते हो, और आप दे सकते हो बर्ड बूस्टर एक मेडिसिन होता है, ये भी बर्ड्स के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, बर्ड्स को बूस्ट करने में मदद करता है। तो ये सारे मेडिसिन आप पूरे साल भर प्रोवाइड कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि कोई बीमारी है वो तब भी आप प्रोवाइड करो, नहीं, आप पूरे साल भर दे सकते हो। बर्ड्स का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो हेल्दी रहेगा। तो बहुत सारे ब्रीडर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके केज के अंदर चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वो क्या करते हैं बहुत ब्रीडर्स की, जो केमिकल वाले चौक मिलते हैं उससे मार्किंग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्योर केमिकल है, बहुत खतरनाक केमिकल होता है, वो जहर के मतलब बराबर होता है। अगर बर्ड्स ने उसको खा लिया, वो चौक के लाइन को अगर उन्होंने चाट लिया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो क्या एक्चुअल में नेचुरल चीज़ है जिसकी वजह से आप चींटियों को आपके केज के अंदर जाने से रोक सकते हो, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और ब्रीडिंग के दौरान आप बर्ड्स को नहला कैसे सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।